हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में आईएएस 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 68 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारी सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के प्रोविजंस जो हमारे आईएएस 456 में दिए हुए हैं उन पर डिटेल डिस्कशन करेंगे एंड हाउ दे हैव इवॉल्व्ड, और हमारी सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट को हम कैसे बनाते हैं, क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं और कहाँ इसका यूसेज है। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज अनेक्शर जे, जिसमें हमारे आईएएस 456 में सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो अनेक्शर जे है दैट हैज बीन एडेड थ्रू अमेंडमेंट नंबर 3। जब इनिशियली हमारा आईएएस 456 पब्लिश हुआ था तो हमारे इसके प्रोविजंस इंक्लूडेड नहीं थे, बट इट हैज बीन इंक्लूडेड इन अमेंडमेंट नंबर 3 विच वाज इशूड या पब्लिश्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इन अगस्त 2007 में। जब इन्होंने अमेंडमेंट 3 पब्लिश किया, देन द प्रोविजंस ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट वर एडेड। ठीक है, विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे जो प्रोविजंस हैं 2007 में सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के ऐड किए गए। जो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है, जैसे कि आपका नाम सजेस्ट कर रहा है, सेल्फ मतलब खुद से। ठीक है, खुद से, खुद का मतलब है विदाउट नीड ऑफ एनी मैकेनिकल इक्विपमेंट या जो मैकेनिकल प्रोसीजर आप अडॉप्ट करते हो कॉम्पैक्शन के लिए वाइब्रेशन का, वो आपको इसमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कंक्रीट है वो खुद से कॉम्पैक्ट हो जाएगी। ठीक है, विद द इट्स ओन वेट। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट को कहीं कहीं किसी बुक में आप देखोगे कि इट इज डिफाइंड एज ऑल्सो सेल्फ कंसोलिडेटिंग कंक्रीट। सेल्फ कंसोलिडेटिंग कंक्रीट। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसकी इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं कि कैसे ये इवॉल्व हुई। जैसे आपने देखा होगा कि जब अभी हम मास कंक्रीटिंग करते हैं अंडर वाटर में, ठीक है, तो जब अंडर वाटर कंक्रीटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेमी, तो वहां पर हम कॉम्पैक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नो कॉम्पैक्शन। ठीक है, बट वहां पे क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ कि जो हमें स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। ठीक है, क्वालिटी की रिलायबिलिटी नहीं होती है, अनरिलायबल कंक्रीट। ठीक है, कर हम अभी भी रहे हैं कि विदाउट कॉम्पैक्शन हम कंक्रीट को बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा 1980s में बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर 1990s से 1980s के बीच में जापान ने रिसर्च परफॉर्म की और इट वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप द कंसेप्ट ऑफ दिस सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। तो हमारी जो ये टेक्निक अडॉप्ट हुई, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का कंसेप्ट आया है जापान से आया। ठीक है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने भी इस टेक्नोलॉजी को फॉलो किया एंड सब्सिक्वेंटली इन 2001 हमारी जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ नेचुरल ट्रेड एसोसिएशंस रिप्रेजेंटिंग प्रोड्यूसर्स एंड एप्लीकेटर्स, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं, इस एसोसिएशन को बोलते हैं एफनार्क। ठीक है, एफनार्क ने क्या किया, जो इनकी जो गाइडलाइंस थी सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की, इसकी स्पेसिफिकेशंस और गाइडलाइंस का एक फ्रेमवर्क बना के तैयार किया और सर्कुलेट कर दिया। ठीक है, विच ऑल ओवर दी डिफरेंट कंट्रीज हम इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिकेशन एंड गाइडलाइंस। तो जो हमारी कोडल आईएएस 456 की गाइडलाइंस हैं वो हमारी एफनार्क से गवर्नड है। ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे यहां पर अमेंडमेंट जब 2007 में लाए तो इन्होंने इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी इंडियन स्टैंडर्ड के कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए। तो जो बेसिस है वो एफनार्क की गाइडलाइंस है। ठीक है, तो 2001 में जब ये गाइडलाइंस पब्लिश हुई और साथ ही साथ जापान ने 2000 में ही इस पर बहुत आगे एडवांस में काम कर लिया था। प्री फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट्स और रेडी मिक्स कंक्रीट जो थे उनके प्रोडक्ट्स पॉपुलर हो गए। ठीक है, तो 2000 के बाद ऑल ओवर द कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज जो है वर्ल्ड की, वो यूज कर रहे हैं इस कंसेप्ट को। तो अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि जो हमारा सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है इसमें जो ये
कंक्रीट है वो खुद के वेट से कॉम्पैक्ट हो जा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये हुआ इसकी सेल्फ कॉम्पैक्टिबिलिटी। सेल्फ कॉम्पैक्टिबिलिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो अब इस प्रॉपर्टी को लाने के लिए कंक्रीट में हमें कुछ मिक्स प्रोपोर्शंस में, कुछ मिक्स डिजाइन्स में चेंज करने पड़ेंगे, तो वो हम लोग सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे। तो SCC इज बेसिकली अ टाइप ऑफ कंक्रीट, एक स्पेशल टाइप की कंक्रीट है जो अपने खुद की वेट से यानी ओन ग्रेविटी के इफेक्ट से और अपने रियोलॉजिकल नेचर से, ठीक है, वो किसी भी फॉर्मवर्क में आप उसको डालोगे किसी भी शेप में, तो वो अंडर इट्स ओन वेट कॉम्पैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एडिशनल वाइब्रेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से कॉम्पैक्ट होकर पूरे फॉर्मवर्क को ऑक्युपाई कर लेगी। जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहां पे हम कंक्रीट को पोर कर रहे हैं और कोई भी हमने वाइब्रेशन, नीडल वाइब्रेशन या कोई भी वाइब्रेशन या फॉर्मवर्क वाइब्रेशन नहीं यूज किया है, एंड इट इज डिस्पर्सिंग ऑन इट्स ओन। और ये जो रेनफोर्समेंट है उनकी स्पेसेस के बीच में जाके फिट हो जा रही है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा देयर इज नो सेग्रीगेशन, ठीक है, तो देयर इज अ रेजिस्टेंस टू सेग्रीगेशन। तो ये प्रॉपर्टी आपको अपनी मिक्स डिजाइन में डिजाइन कंसिडरेशंस में लेनी पड़ेगी कि जब आपको सेल्फ कॉम्पैक्टिबिलिटी लानी है तो रेजिस्टेंस टू सेग्रीगेशन रहे। तो विदाउट सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन की स्पेलिंग गलत लिख दी, सेग्रीगेशन, हमारी जो कंक्रीट है वो फॉर्मवर्क के हर एक कॉर्नर को अपने खुद के वेट से बिना वाइब्रेशन के यूनिफॉर्मली ऑक्युपाई कर ले रही है, ठीक है, while maintaining its homogeneity। तो homogeneity is one of the important property of self compacting concrete कि homogeneous mixture रहेगा, ठीक है, हमारा segregation नहीं होगा। तो अब इस चीज को इंश्योर करने के लिए जो हमारी एफनार की गाइडलाइंस थी उसके बेसिस पे जो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या प्रॉपर्टीज हैं कि सेल्फ कॉम्पैक्टिबिलिटी के लिए जो डिफॉर्मेबिलिटी है वो होनी चाहिए, यानी हमारी जो विस्कोसिटी है वो कम होगी मिक्स की, देयर शुड बी लो विस्कोसिटी मिक्स। और साथ ही साथ जो सेग्रीगेशन का रेजिस्टेंस है वो ऑफर करेगा। तो सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस हमारे दो तरीके से हम कंट्रोल कर रहे हैं डिफॉर्मेबिलिटी, कि हम कोर्स एग्रीगेट का कंटेंट जो है वो लिमिट कर देंगे। तो जनरली देखा गया है कि हम जो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट है उसका साइज 20 mm से कम रखते हैं, ठीक है, इसी सेग्रीगेशन को कंट्रोल करने के लिए। हाई डिफॉर्मिटी और लो विस्कोसिटी, हाई फ्लोएबिलिटी, तो फ्लोएबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लास्टिसाइजर्स यूज करने पड़ेंगे, जिसके लिए आप यूसेज ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर्स का यूज करते हो। और सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस के साथ साथ कि आपकी फ्लोएबिलिटी भी रहे और आपका सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस भी रहे, बिकॉज जैसे जैसे फ्लोएबिलिटी बढ़ेगी तो सेग्रीगेशन के चांसेस बढ़ जाएंगी। तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाउडर कंटेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये पाउडर कंटेंट क्या है ये हम लोग अभी सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वाटर पाउडर रेशियो हमारा रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है ये हाईली फ्लोएबल है, नॉन सिग्रीगेटिंग है, स्पेशल कंक्रीट टाइप है जो फॉर्मवर्क में सेटल हो जाएगा, हैविली रेनफोर्स्ड सेक्शंस में भी, नैरो डीप सेक्शंस में भी अपने खुद के वेट से, ठीक है। और इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि इसको कॉम्पैक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है यूजिंग एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज वाइब्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो हम किसी भी मैकेनिकल इक्विपमेंट या इमर्जन वाइब्रेटर से कोई भी कॉम्पैक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट जो स्पेशल हमारी सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है वो अपनी मैकेनिकल और ड्यूरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करके रखेगा। तो अगर अब इसके कंपोजिशन पे जाएं और जो इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है, कि फास्टर कंस्ट्रक्शन होगा, हमारा मैन पावर में रिडक्शन हो जाएगा बिकॉज कॉम्पैक्शन नहीं करना पड़ रहा, फिनिशेस बेटर आएंगी, फ्लेक्सिबिलिटी इजी हो जाएगी, ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, डिजाइन का फ्रीडम रहेगा, थिनर कंक्रीट सेक्शंस में आप इसको यूज कर सकते हो बिकॉज वाइब्रेशन आप नहीं कर रहे हो कॉम्पैक्शन के लिए, तो नॉइस लेवल रिड्यूस हो जाएगा और वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ रहेगा। इंडियन उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स में जो आपके डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, रोटरी डोम्स आपने देखे होंगे मेट्रो स्टेशन के ऊपर, ये सभी हमारे सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के बने हुए हैं, जिसमें आपका सिर्फ रेनफोर्समेंट डाला गया और सीधे कंक्रीट पोर कर दी गई, ठीक है। तो अगर हम इसका इंग्रेडिएंट कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें सीमेंट आपकी यूज होगी, ठीक है, आपके फाइन एग्रीगेट्स होंगे, आप फाइन एग्रीगेट्स में सैंड आपका यूज होगा, ठीक है, आपका कोर्स एग्रीगेट यूज होगा। कोर्स एग्रीगेट में आपका जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है वो 20 mm आप लिमिट कर दोगे टू प्रिवेंट द सेग्रीगेशन
ठीक है। और जो फाइन एग्रीगेट है इसमें आप नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट दोनों यूज कर सकते हो। IS 383 के प्रोविजंस को आप फॉलो करेंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। और साथ ही साथ इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें ऐड हो रही हैं, दैट इज एडमिक्सचर्स। और ये एडमिक्सचर जो होंगे, दीज एडमिक्सचर्स आर बेसिकली केमिकल एडमिक्सचर्स एज वेल एज जो आपके मिनरल एडमिक्सचर्स हैं। इस पर मैंने IS 456 के स्टार्टिंग वीडियोस में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो केमिकल एडमिक्सचर्स हैं इसमें हमारा जो प्राइमरली हम यूज करते हैं दैट आर सुपर प्लास्टिसाइजर्स। तो सुपर प्लास्टिसाइजर्स बेसिकली इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सुपर प्लास्टिसाइजर दीज आर HRWR वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, दीज आर वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। जब आप सेम वर्कबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए जो आपको वाटर कंटेंट है वो आप 20% तक इसमें रिडक्शन कर सकते हो, मतलब 20% कम पानी में भी आप सेम वर्कबिलिटी ऑब्टेन कर सकते हो। तो आप सुपर प्लास्टिसाइजर यूज करोगे। साथ ही साथ आप मिनरल एडमिक्सचर्स भी यूज करते हैं जिसमें बहुत सारे मिनरल एडमिक्सचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, लाइक आपकी फ्लाई ऐश हो गई, ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हो गया, GGBFS, BFS ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। उसके बाद आपका सिलिका फ्लूम हो गया, आपका मेटाकॉलिन हो गया और आपका राइस हस्क एस हो गया। तो ये सारे मिनरल एडमिक्सचर्स आप यहां पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अदर टाइप्स के आपके केमिकल एडमिक्सचर जैसे आपके विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट्स आप यूज करते हो, जो कोड सजेस्ट करता है स्टेबिलिटी के लिए। एयर इन ट्रेनिंग एजेंट्स यूज करते हो फ्रीज एंड थॉ रेजिस्टेंस के लिए, और रिटार्डेंट्स यूज करते हो सेटिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो जो अभी न्यू जनरेशन सुपर प्लास्टिसाइजर्स है उसमें पॉलीकार्बोक्सिलेटेड ईथर्स, ठीक है, जो कि बेसिकली हमारे हाई रेंज वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स होते हैं। जो आपके इसके साथ साथ इन एडमिक्सचर्स के साथ एक कंपोनेंट और हम ऐड करते हैं फाइन एग्रीगेट के साथ साथ, दीज आर नोन एज पाउडर। इस पाउडर को हम फाइन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, पाउडर या फाइन्स, जिन पार्टिकल्स का साइज जो है हमारा 0.125 mm यानी 125 माइक्रोन से कम साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो हम अपने जो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है उसमें ऐड कर रहे हैं। दिस इज द एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग द सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। तो पार्टिकल्स स्मॉलर देन 0.125 माइक्रोन आर कंसीडर्ड एज फाइन्स विच कंट्रीब्यूट टू द पाउडर कंटेंट। तो 125 माइक्रोन से कम साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो पाउडर कंटेंट बना रहे हैं आपका। तो ये पाउडर कंटेंट एंड द एडमिक्सचर्स, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको यूज करने हैं। कितनी क्वांटिटी में यूज करने हैं इसके लिए हमारे कोड ने बेस्ड ऑन एफका गाइडलाइन, एफनार्क गाइडलाइंस जो यूरोपियन की फेडरेशन की गाइडलाइंस है, उससे 3 पैरामीटर्स दिए हैं, जिसमें पहला है कि आपकी जो स्लम्प फ्लो है यानी फ्लोएबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हाई फ्लोएबिलिटी, और सेल्फ कॉम्पैक्टिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए आपका जो स्लम्प फ्लो है वो मिनिमम 600 mm होना चाहिए। ठीक है, तो ये 600 mm जो बेस्ड है ये अब्राहम कोन से जब आप टेस्ट करते हो ना तब के लिए। अदर वर्केबिलिटी टेस्ट्स भी अवेलेबल हैं आपके। तो ये जो 600 mm वैल्यू दी हुई है ये अब्राहम कोन के बेसिस पे दी हुई है। अगर आप डिफरेंट वर्केबिलिटी टेस्ट देखोगे जो अवेलेबल हैं तो स्लम्प वैल्यू आपकी 600 मिनिमम होनी चाहिए। ये जो हमारा एफनार की गाइडलाइंस है उसमें आपकी मिनिमम वैल्यू 650 है, बट IS 456 ने इसके अगेंस्ट में 600 mm दिया है। T50 सेंटीमीटर स्लम्प फ्लो टेस्ट होता है, एक वी फनल टेस्ट होता है, एल बॉक्स टेस्ट होता है। तो ये 4 टेस्ट हैं हमारी जो एफनार्क यूरोपियन गाइडलाइंस फॉर सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए, जिसमें कोड ने अपने IS 456 ने ये वाला टेस्ट सजेस्ट किया है। बाकी के लिए अगर आप लिमिट देखोगे तो T50 सेंटीमीटर में 2 सेकेंड्स हमारी मिनिमम फ्लोएबिलिटी होनी चाहिए, वी फनल टेस्ट से 6 सेकेंड्स होनी चाहिए, एल बॉक्स टेस्ट से H2/H1 का रेशियो 0.8 होना चाहिए। तो यहाँ पे अब्राहम कोन से आप देख पा रहे हैं कि हमने इसका स्लम्प कोन कैसे मेजर किया है। ठीक है, तो ये फ्लोएबिलिटी जो है वो अब्राहम कोन से आपकी मिनिमम 600 mm आनी चाहिए। उसके बाद जो पाउडर कंटेंट है, पाउडर कंटेंट इसको आप लिख लेते हैं, पाउडर कंटेंट जो है वो हमारा
400 से 600 kg पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट होना चाहिए। यानी 1 मीटर क्यूब आप सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट बना रहे हो तो उसमें 400 से 600 पाउडर फॉर्म होना चाहिए, यानी उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो 125 माइक्रोन से कम होने चाहिए। अब ये इंश्योर करना है कैसे है आपको, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये साथ साथ ये इंश्योर करना है कि जो सैंड कंटेंट है आपका वो आपका मोर देन 38% हो, और आप जो मिनरल एडमिक्सचर्स आप यूज कर रहे हो वो आपके 25 से 50% की रेंज में हो ऑफ सीमेंटीशियस मटेरियल। यानी अगर सीमेंट यूज कर रहे हो सिर्फ तो 25 से 50% सीमेंट के वेट का आपका मिनरल एडमिक्सचर्स हो, यानी फ्लाई ऐश हो या आपका सिलिका फ्लूम हो या आपका मेटाकॉइलिन हो या राइस गैस हो। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है कि आपका जो हाई रेंज वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स हैं वो आपको यूज करना है सुपर प्लास्टिसाइजर जिन्हें आप बोल रहे हो, ठीक है, जिसमें आपका पॉली कार्बोक्सिलेट ईथर्स जो हैं ये हमारे 20% मॉइस्चर वाटर कंटेंट रिड्यूस कर सकते हैं सेम वर्केबिलिटी के लिए, और साथ ही साथ फ्लोएबिलिटी को इंश्योर करने के लिए आपको विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट्स यूज करने हैं अप्रोप्रिएट डोसेजेस में, ठीक है। तो एफएनआर की जो गाइडलाइंस हैं उसके बेसिस पे जो हमारी मिक्स डिजाइन्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो जापान में यूज की गई हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्लम फ्लो टेस्ट डायमीटर ऑफ स्प्रेड, ठीक है, तो 625 mm है, और वीएमए टाइप 3 टाइप के बेसिकली हमारे हैं। अगर हमने पाउडर फॉर्म बेस्ड सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, आपका जो विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट जब आपने यूज किया उस बेसिस पे जो एससीसी है, तो ये डिफरेंट प्रोपोर्शनिंग आप देख रहे हो, वाटर है, सीमेंट है, फ्लाई ऐश है, जीजीबीएस है, सिलिका है, ठीक है। तो इसमें पहले पाउडर टाइप में आपने सिर्फ फ्लाई ऐश यूज किया है, फाइन एग्रीगेट्स हैं, कोर्स एग्रीगेट्स है, हाई रेंज वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स हैं आपके 9 kg पर मीटर क्यूब आपने डाला है, वीएमए आपका 0 है, वीएमए फिर आपका वीएमए टाइप में हो गया है, स्लम फ्लो 625 है। तो ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हमारा जो एससीसी का कंपोजिशन है वो क्या है, ठीक है। तो 3 तरीके से हमने क्लासिफाई किया है। अब जो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वर्केबिलिटी की वो क्या है कि जो वेरी हाई डिग्री वर्केबिलिटी स्पेसिफाइड है कोड में उससे ज्यादा होना चाहिए, यानी वर्केबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन वेरी हाई एज स्पेसिफाइड इन IS 456। तो कंक्रीट मिक्स को हम सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट कहने के लिए हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक उसमें देखी कि फिलिंग एबिलिटी होनी चाहिए, यानी जो कंक्रीट जो रेनफोर्समेंट है उसकी जो स्पेसेस हैं साइड की उसमें ऑटोमेटिकली ये सेल्फ वेट से फिट हो जाए, ऑक्यूपाई कर ले स्पेस को। पासिंग एबिलिटी होनी चाहिए और सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड्स जो हैं हमारे तीनों एबिलिटी तीनों प्रॉपर्टीज के लिए जो स्पेसिफाई है लैब में, फिलिंग एबिलिटी के लिए स्लम फ्लो टेस्ट है, T50 सेंटीमीटर टेस्ट है, वी फनल टेस्ट है और इमेट टेस्ट है। पासिंग एबिलिटी के लिए एल बॉक्स, यू बॉक्स, फिल बॉक्स टेस्ट हम करते हैं। सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस के लिए हम GTM टेस्ट, वी फनल टेस्ट, T5 मिनिमम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये जस्ट टेस्ट हैं जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। ये हमारी वी फनल टेस्ट है, ये आपका एल बॉक्स टेस्ट है जो हम जनरली परफॉर्म कर रहे हैं इस पे आपकी सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट पे। अब आता है कि जो हमने सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट बनाई उसका यूसेज कहाँ पे है। तो सबसे ज्यादा यूसेज जो जापान में हुआ देखने को मिला, उन्होंने क्या किया, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट से आकाशी कायको सस्पेंशन ब्रिज बनाया। आप नेट पे सर्च करोगे आकाशी कायको सस्पेंशन ब्रिज, ये ब्रिज 200 मीटर दूर से कंक्रीटिंग किया गया, इसमें जो पंपिंग अरेंजमेंट किया गया 200 मीटर दूर से सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का यूज करके किया गया। तो जो 2.5 साल का टारगेट कंप्लीशन टाइम था वो 2 साल में इस ब्रिज को बना दिया गया। तो देखा गया है ड्रिल्ड शाफ्ट कंक्रीट कॉलम्स में एरियाज विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ रेनफोर्समेंट में हम इस तरह की कंक्रीट का यूज कर सकते हैं। तो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में भी यूज्ड इन प्री कास्ट कंक्रीट एप्लीकेशंस, प्री कास्ट एलिमेंट्स बनाने में यूज कर सकते हैं, या कंक्रीट जो साइट पे यानी कास्ट इन सिटू में भी यूज कर सकते हैं। इट मे बी मैन्युफैक्चर्ड इन साइट बैचिंग प्लांट, इन RMC प्लांट में भी कर सकते हो या बैचिंग प्लांट में भी कर सकते हो, और ट्रक मिक्सर से डिलीवरी कर सकते हो। इट मे बी देन बी प्लेस्ड आइदर बाय पंपिंग, पोरिंग इनटू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको पता होना चाहिए। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।